BEd डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में बायोलॉजी का वन शॉट वीडियो देने वाली हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इंस्टेड ऑफ कि आप अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग कंसेप्ट पढ़े, आप एक सोर्स से सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो और बायोलॉजी आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक एक मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन एपिडेमिक। एपिडेमिक बेसिकली क्या होती है? एपिडेमिक होती है कोई भी आपदा, ठीक है, कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हो। जैसे रिसेंटली आप कोविड-19 जो आपने देखा है बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, वो भी हम इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोलेरा, ठीक है। ये आपका कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेराई, ठीक है। ये आपके लिए 1 मार्कर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कोलेरा आपसे पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो ये विब्रियो कोलेरा ये एक बैक्टीरिया होता है। आप यहाँ पे लिख लोगे कि ये क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, कोलेरा होता है। और ये ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर यानी पानी के सेवन से, जिसमें आपका ये डिजीज आपकी ट्रांसफर होती है वन पर्सन टू अदर, किसके थ्रू होती है? एक मीडियम के थ्रू, वो होता है आपका वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डेंगू। डेंगू तो आप सबको पता ही है, डेंगू बहुत ज़्यादा अब तक चलता आ रहा है, ठीक है। और डेंगू बहुत ज़्यादा क्या करता है, इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है डेंगू में, ठीक है। अब डेंगू में क्या होता है? कॉज बाय बाइट ऑफ एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो की बाइट से ये हो जाता है। उसके अलावा अगर साफ पानी आपने एक जगह स्टोर करके रख रखा है, ठीक है, तो वहाँ पे ये मच्छर जो है पनपते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जितने भी सराउंडेड एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे ये डेंगू होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। इसमें आपकी प्लेटलेट्स गिर जाती है और इस हद तक ये थोड़ा डेंजरस होता है कि इंसान की जो है डेथ भी हो जाती है। तो ये भी कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन इसका क्या है कि हमें सेफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। और जो बेसिकली इसका एक सीजन होता है प्रॉपर, ये रेनी सीजन के बाद होता है, ठीक है। ये किसके बाद होता है? रेनी सीजन के बाद होता है। इसका रीज़न क्या है, ठीक है? इसका रीज़न है कि जब बारिश हो जाती है उसके बाद कई गड्ढे ऐसे होते हैं जिसमें पानी भरा रह जाता है, और बारिश का पानी जब साफ होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये मच्छरों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इसका आपका प्रिवेंशन क्या है कि जब आपका ऐसा सीज़न आए, ठीक है, रेनी सीज़न, आपको क्या करना है, प्रॉपर मेडिसिन यूज़ करनी है, ठीक है। और प्रॉपर आपको स्लीव के कपड़े पहनने हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े बच्चों में ज़्यादातर ये होता है, ठीक है। उसके बाद मलेरिया। मलेरिया आता है आपका। मलेरिया भी एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड फ्लीज मॉस्किटो के साथ होता है, ठीक है। हालांकि मलेरिया की वैक्सीन अब है, वैक्सीन अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद ये किस में होता है, आप इसमें मार्क कर लेंगे, एनोफ्लिस मॉस्किटो के थ्रू ये होता है। हालांकि ये वाटर, इसका एक और सोर्स हो सकता है कि वाटर स्टैग्नेंट है, यानी जहाँ पे पानी जमा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब एमसीक्यू देखते हैं, इस पेज से एमसीक्यू किस तरीके के बनेंगे। सबसे पहला तो आपसे पूछना जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है जो कोलेरा को फॉर्म करता है और क्या सोर्स होता है, ठीक है। अब डेंगू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है या प्रिवेंशन से बन सकता है डेंगू में क्वेश्चन। और मलेरिया में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से पैरासाइट से ये होता है, ठीक है। उसके अलावा अब आपको ऑप्शन दे देगा कि आपको इनमें से कोई ऐसी 3 कॉमन एपिडेमिक, इनमें से कौन सी ऐसी कॉमन एपिडेमिक है जो वाटर के स्टैग्नेंट होने से होती है, ठीक है। तो वहाँ पे मान लो आपको ये तीनों ऑप्शन दे दिए, उसके अलावा एक और ऑप्शन दे दिया जो आप बिल्कुल क्लियर हो कि वाटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ये तीनों दे दिया और आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय वाटर। स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर यानी जमा हुआ पानी, तो वहाँ पे आपको डेंगू को टिक करना है, क्योंकि मलेरिया ज़्यादातर आपका ये मॉस्किटो जो आपको बाइट करता है उससे होता है, और डेंगू जो है ज़्यादातर मेनली
वाटर की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन आपको यही दे दिया जाए कि ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर और यही तीनों ऑप्शन दे दिए जाए तो आपको कॉलेरा पे टिक करना है, ठीक है। इस तरीके से घुमाता है, ठीक है। टाइफाइड के बारे में, ठीक है। टाइफाइड कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। अगेन एक एमसीक्यू आपका यहाँ से बन के आता है कि किस बैक्टीरिया से जो है टाइफाइड होता है, सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। आप इसके नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल। इसके अलावा प्रॉपर लेंथी नोट्स जो आपको रिवीजन करना है एग्जाम से पहले, वो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आते हैं अपनी पढ़ाई पे, ठीक है। टाइफाइड जो है बेसिकली कंटामिनेटेड फूड से होता है, ठीक है। कोई भी आपने ऐसी चीज खा ली जिसमें ये बैक्टीरिया अवेलेबल है तो आपको टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड के सिम्टम्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो टाइफाइड के सिम्टम्स होते हैं कि आपको जो फीवर होता है, ठीक है, जो फीवर होता है वो स्टिक फीवर होता है, यानी कि चढ़ता है उतरता रहता है, ठीक है। और टाइफाइड में आपको नोसिया मीन्स की वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, ठीक है। ये सब आपके टाइफाइड के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये कंटामिनेटेड फूड से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से भी ये हो सकता है टाइफाइड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कोविड-19 जिससे हम सब गो थ्रू हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। कॉज्ड बाय कोरोना वायरस से ये स्प्रेड हुआ है, SARS-CoV-2, ठीक है, स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। अच्छा, हमने बाकी कॉमन एपिडेमिक्स पढ़े, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक सिंगल एपिडेमिक हमने पढ़ा जो कि वायरस के थ्रू हुआ है, जो कि है कोरोना वायरस और आपका कोविड-19। तो ये सारा वायरस से हुआ है, बाकी सारा आपका बैक्टीरिया है। उससे पहले हमने पढ़ा था कोलेरा, ठीक है। कोलेरा भी एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, और ये भी आपका एक बैक्टीरिया है, लेकिन ये सिर्फ एक वायरस है, कोविड-19। वायरस जो है वो ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि वो किसी एक थ्रू से मीडियम से नहीं होता है, वो कांटेक्ट से होता है, स्प्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। वहीं बैक्टीरिया जो होता है वो कोई चीज़ अज्यूम करते हो, जैसे एक सोर्स होता है, जैसे मान लीजिए फूड है, वाटर है, इससे होता है। लेकिन आपका वायरस को कोई भी सोर्स नहीं चाहिए होता है, एयर से ही ये ट्रांसफर होते हैं। इसके नेक्स्ट बेसिक टॉपिक पर जो कि है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स बेसिकली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, जिनके पास एक जिंदगी होती है, लाइफ होती है, ग्रो ऑन देयर ओन, वो खुद से बड़े होते हैं, रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड करते हैं, गिव्स बर्थ, लाइफ साइकिल होती है प्रॉपर की, एक बर्थ होता है, उसके बाद जिंदगी पूरी इतने ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद डेथ भी होती है, तो ये आपकी एक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं लिविंग थिंग्स। मोबाइल समटाइम्स जो है मोबाइल होते हैं, यानी चल सकते हैं, फिर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस और एनिमल्स इसके एग्जाम्पल है। अब समटाइम्स मोबाइल क्यों लिखा है यहाँ पे, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग है, ऑफ कोर्स उनकी एक लाइफ होती है, लाइफ स्पैन होता है, डेथ होती है और प्रॉपर जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, वो ये तो सारा क्या है कि ये लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन वो मोबाइल नहीं होते हैं, वो खुद से चल नहीं सकते हैं, पौधे कभी चलते नहीं है, ठीक है, वो बढ़ते हैं, वो ग्रो करते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स है, बट दे आर नॉट मोबाइल। तो वो मोबाइल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। अब उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स में कोई लाइफ नहीं होती, नो लाइफ, अपने आप नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, स्टिमुलाई को कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते, कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है, मैकेनिकली प्रूवन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन मोबाइल होते हैं, चल नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद चेयर, क्लॉक, टेबल इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बहुत बेसिक सब होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड के बारे में, फूड एक पूरा टॉपिक है जिसमें आप अलग अलग कंसेप्ट को समझोगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बेसिकली क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, आपका कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है प्रोवाइड्स एनर्जी, वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और इनके सोर्सेज क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सोर्सेज बिल्कुल एग्जैक्टली याद करने हैं कि किस फाइबर के क्या सोर्सेज है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट के, ठीक है। तो इसके सोर्सेज है, राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, व्हीट से मिलता है, शुगर से मिलता है, पोटैटोज यानी आलू से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटीन जो होता है ऑल ओवर बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं, पल्सेस यानी दालें, ठीक है, एग्स, मिल्क और मीट, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, ठीक है।
फैट्स। अब फैट्स क्या होते हैं? फैट्स कहने के लिए बॉडी के लिए अनवांटेड होते हैं, हमेशा बहुत लोगों के लिए फैट्स जो होते हैं अनवांटेड होते हैं, लेकिन फैट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और आपके खाने में, ठीक है। तो ये कैसे होता है? ये तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैट्स हमें, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बॉडी को वार्म रखने का काम कौन करते हैं? फैट्स जो हैं बॉडी को वार्म करने का काम करते हैं। और इसके सोर्सेज क्या हैं? ऑयल, बटर, आता है विटामिन, ठीक है। विटामिन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। बहुत सारी डिजीजेस से विटामिन हमें प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन का पूरा चार्ट की कौन से विटामिन, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, वो सारा आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि वो पीडीएफ को रीड आउट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये वन शॉट देख लीजिए और वो पीडीएफ को रीड आउट कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो विटामिन का पूरा चार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन से कौन डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है और कैसे हम उस विटामिन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब विटामिन के सोर्सेज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क और एग्स, ठीक है। तो मिल्क और एग जो है बहुत ज्यादा कॉमन है हर तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। अब मिनरल्स पे आते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं? बोन को स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है। बोन को जो है पावर देता है, और ब्लड फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खून को बढ़ाने का काम मिनरल्स करते हैं। बॉडी में नया खून बनाने के लिए और ब्लड को इंक्रीज करने के लिए मिनरल्स काम करते हैं, जो कि मिलता है आपको सॉल्ट में। अच्छा, सॉल्ट से बेसिकली आप यहाँ पे लिख लोगे आयोडीन जो है, आयोडीन की जो कमी होती है वो सॉल्ट से पूरी होती है, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल से भी जो है आपकी मिनरल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब रफेज डाइटरी फाइबर, ये जो आता है आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज जनरेट होते हैं उस सबको सॉल्व करने का काम कौन करता है? आपका रफेज, ठीक है। होल ग्रेन और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसके सोर्सेज। बायोलॉजी में ही एक अलग पार्ट पर चलते हैं जहाँ पे आप पढ़ोगे प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक से, क्योंकि हम एडवांस तक जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक एलिमेंट पढ़ेंगे। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन होती है? सेल होती है। आप इन तीनों वर्ड्स को अंडरलाइन करोगे। स्मॉलेस्ट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये क्या होती है? सेल होती है। अब सेल में हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अगेन हम वन शॉट कर रहे हैं, और उसके अलावा सेल में इतना डीपली में आपको कुछ कंसेप्ट ही पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। टाइप्स में सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल क्या होगी? सबसे पहले प्लांट सेल। प्लांट की जो सेल होती है उसमें क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उसके अंदर सेल वॉल होती है। जो सेल होती है प्लांट की, उसके अंदर सेल वॉल होती है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और वैक्यूल जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। जो वैक्यूल होते हैं ये काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं। वहीं हम एनिमल सेल की बात करें, ठीक है, एनिमल सेल, ठीक है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं एनिमल्स की सेल में, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है। याद रखना, अगर आपसे पूछेगा एमसीक्यू में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, तो आप उसमें प्लांट पर ही टिक करोगे, या कोई भी टाइप ऑफ प्लांट दे रखा होगा उस पर आप टिक करोगे। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक लिविंग कंटेंट होता है सेल का। सेल के अंदर जो जीवित चीज होती है, कहते हैं ना एक लाइव सेल है, तो उसके अंदर जो जीवित पार्ट होता है वो कौन होता है? प्रोटोप्लाज्म आपका उसका लिविंग कंटेंट होता है, ठीक है। अब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि लिविंग है, जो जिंदा है, ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है। और इसमें बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करोगे आप, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस क्योंकि अगेन आपकी प्लांट सेल में होता है, न्यूक्लियस हर एक सेल में मौजूद होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? एक कंट्रोल सेंटर होता है आपका, ठीक है, कंट्रोल सेंटर न्यूक्लियस को बोला जाता है। उसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल को अवेल करता है, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी सेल की, वो कौन रखता है? आपका न्यूक्लियस रखता है। वहीं पे हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, याद रखेंगे, एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। मैं आपको कुछ भी अननेसेसरी का नहीं पढ़ा रही हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, अगेन इंपॉर्टेंट, वाटर होता है जिसके अंदर, प्रोटीन होता है और फैट होता है, ठीक है। एक बार समरी करते हैं इस सारे कंटेंट की। देखो, सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। अब सेल के दो टाइप होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है, आपका सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है और लार्ज अमाउंट के वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म समझते हैं, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सबसे पहले तो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक लिविंग सब्सटेंस होता है जो दो चीजों को कैरी करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपने अंदर कैरी करता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के बाहर होता है लेकिन सेल के अंदर होता है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। और जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है इसके अंदर तीन चीजें होती है, वाटर, प्रोटीन। करते हैं टिश्यू के बारे में बात। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जो सेल, क्योंकि सेल जो होती है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, तो उन सबको दो तीन सेल मिलकर यानी ग्रुप ऑफ सेल। और ग्रुप क्या होता है, ग्रुप बेसिकली जिसमें दो से ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो सेल ये आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन से होते हैं। एनिमल्स में जो पाए जाते हैं, सबसे पहला तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ये जो होता है एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी सरफेस को कवर करने का काम करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं मूवमेंट में काम करते हैं, कोई भी हम किसी की मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, तो उसमें कौन हेल्प करता है, मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो होते हैं ये मैसेज को ट्रांसफर करने में जो है हेल्प होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रेन होता है, ब्रेन को कोई मैसेज मिलता है, ठीक है, तभी वो विद इन अ सेकेंड, लेस देन विद इन अ सेकेंड जो है काम करता है, ठीक है। तो ये सारा किसकी मदद से होता है, नर्वस टिश्यू की वजह से होता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को दो या दो से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम, ज्वाइंट करने का काम जो है कनेक्टिव टिश्यू करता है। अब बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट में दो टाइप के टिश्यू है, मेनली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये जो होता है ग्रोथ में हेल्प करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगेन आता है कि इसके दो आपके टाइप्स हो सकते हैं, एक तो आपका जाइलम, ठीक है, जाइलम है, दूसरा फिलोएम, ठीक है। जाइलम और फिलोएम जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो कि किसका पार्ट होते हैं, आपके परमानेंट टिश्यू का पार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ हम दो बेसिस पे पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है, दूसरा एनिमल्स में कैसे ग्रोथ होती है। प्लांट में कैसे ग्रोथ होती है, जो रूट टिप होती है और जो शूट टिप होती है वो जो है ग्रोथ का काम करती है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, इररिस्पेक्टिव की उनकी लाइफ एज कितनी है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, थ्रू आउट द लाइफ जो है प्लांट्स की ग्रोथ होती है। इंटरमीडिएट ग्रोथ होती है और एडिंग ऑफ न्यू पार्ट। एडिंग ऑफ न्यू पार्ट में कौन से पार्ट ऐड होते हैं, ज्यादातर आपके ब्रांचेस जो होते हैं वो प्लांट्स में ऐड होते रहते हैं, तो न्यू पार्ट्स बनते रहते हैं और कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एनिमल्स में कैसे होती है ग्रोथ, एक सर्टेन एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ होती है, ठीक है। मिच्योरेशन के बाद, एक एज ऑफ मिच्योरेशन के बाद जो है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, ठीक है। तो ह्यूमन में एक एज ऑफ मिच्योरेशन होती है जो कि एडोलसेंस होती है। उस एज के बाद जो है जो भी क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है मोस्टली, ठीक है। यूनिफॉर्मली ग्रोथ होती है और कई बार क्या होता है सेल डिवीजन भी। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले प्लांट्स में टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है। बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बर्थ देना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट के समझ लेते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में होता है, ठीक है,
इसमें क्या है, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी गैमेट्स नहीं होते, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल्स क्या है, अब देखिए मान लीजिए आपके घर में रोज का प्लांट होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी मम्मी जो है कट कर देती होंगी, उसकी स्टेम को कट करके दूसरे पौधे में लगा देंगी, तो वहां पे भी क्या है, रोज का जो प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद जब लेयर बना दी जाए तो जैस्मिन, जैस्मिन इसका एग्जांपल है। ग्राफ्टिंग से जो है मैंगो को बनाया जा सकता है, आम का पेड़ लगाया जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से क्या है, फंगी, ठीक है, ऐसे इनको हम डेवलप कर सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे सबका एक एक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट्स में दो पेरेंट्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, गैमीट्स फॉर्म होते हैं। गैमीट्स मेल पार्ट का को बोलते हैं स्टेमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेल पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसमें क्या है, मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमन, और फीमेल पार्ट क्या होता है, कार्पेल। क्या होता है, कार्पेल, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें सीड अक्योर्स होते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, सीड अक्योर्स होते हैं, जिसका एग्जांपल है सनफ्लावर। पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहला तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सुनते ही आपको क्या याद आता है कि वन पेरेंट इन्वॉल्व। उसमें क्या होता है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जहां पे वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है वहां पे गैमीट्स नहीं होते, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग होती है, आपने अपने 6th-7th क्लास में देखा होगा, एक डायग्राम होता है हाइड्रा का जो आपको बनाना होता है, ठीक है, जो मेनली कुछ इस टाइप का होता है कि हाइड्रा फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एक ऐसे हाइड्रा होती है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे ये सिंगल पेरेंट है, तो आगे जाके इसमें एक सेल फॉर्म होती है, जैसे कि यहाँ पे जाके हाइड्रा में एक सेल फॉर्म होती है जो कि ऐसे ही बढ़ती रहती है, ठीक है, बढ़ती रहती है, और आगे जाकर जो है, जो ये वाली सेल है, ठीक है, जो ये पार्ट है, ये बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे ये पेरेंट है, ये पेरेंट हाइड्रा है, तो ये सेल जो डेवलप हुई है आगे जाके ग्रो होते होते, ठीक है, ये सेल अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती है, और रिजल्ट क्या होता है कि दो गैमेट्स जो है फॉर्म होते हैं। समझ रहे हो बात को, ठीक है, दो जो है हाइड्रा फॉर्म हो जाते हैं, यानी बडिंग हो रही है हाइड्रा के अंदर, ठीक है। ये आपका हाइड्रा का एग्जांपल हो गया। इसके बाद बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा देखा होगा आपने, हालांकि डायग्राम से रिलेटेड आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, अमीबा में बेसिकली क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, और हाइड्रा और अमीबा एग्जाम्पल है किसके, आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, समझ रहे हो। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि एनिमल्स में होती है, ह्यूमंस में होती है, डॉग्स में होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और अगेन जहां पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हो गए वहां पे क्या है, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, दो गैमेट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि मेल पार्ट का क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद है फीमेल जो है एग फॉर्मेशन होता है, और उन दोनों के ही फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या है, जाइगोट फॉर्म होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। आपको ये टर्म्स याद रखनी है। एग्जाम्पल क्या है, पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वर्क करती है विद द हेल्प ऑफ मेनी सिस्टम्स, जो कि आप समझोगे, इन डेप्थ नहीं, नॉर्मल आप समझोगे, ठीक है, बेसिक्स से, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या हेल्प करता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, फूड का, न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का, ठीक है, जिसमें कि इन्वॉल्व होते हैं आपके कुछ पार्ट, जैसे कि माउथ, माउथ से आप क्या करते हो, खाने को चबाते हो, ठीक है, च्यूइंग फूड। उसके बाद स्टमक, स्टमक में जाके क्या होता है, आपका खाना जो होता है ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। अब अगेन यहाँ पे एक कंसेप्ट में आपको पूछा जा सकता है कि स्टमक में आपका जो खाना है आप खा रहे हो वो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है, तो वो कैसे बटता है। देखो, हमारे स्टमक में एक वॉल होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। स्टमक में क्या रिलीज होता है, टाइम टू टाइम इंटरवल पे, पूरे दिन में, ठीक है, एक प्रॉपर इंटरवल में आपका
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप अगर आपके हाथ पे, आपकी स्किन पे अगर HCl थोड़ा सा भी कुछ ड्रॉप्स डल जाए तो क्या हो सकता है, जल सकते हो आप। इतना डेंजरस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में रिलीज होता है। तो स्टमक की जो वॉल्स है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसको वो क्या करती है, उसको झेल लेती है। तो वो क्यों रिलीज होता है, जिससे खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने के लिए ये छोटी आंत है लेकिन बड़ा काम करती है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, छोटी आंत है बड़ा काम करती है। कैसे, न्यूट्रिएंट्स को जो है हमारे बॉडी में ब्लड तक पहुंचाने का काम क्या करती है। जैसे खाना खाया आपने, अब खाने को ब्रेक डाउन हो गया स्टमक में, अब उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके ब्लड में, जैसे प्रोटीन का कोई चीज ले रहे हो आप, फैटी कोई चीज ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो सब क्या है आपके ब्लड तक, आपकी पूरी बॉडी तक जहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर क्या होता है, जो है बाइल जूसेस को क्रिएट करता है, रिलीज करता है, प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में एंजाइम्स प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, ब्रीदिंग और क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता है हम कार्बन डाइऑक्साइड एयर लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है। नोज सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें, नोज, ठीक है। नोज क्या करती है, एयर को लेती है। एयर में, हमारे एयर में ऑक्सीजन जो है मौजूद होता है, जो कि हम इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नोज क्या काम करती है, उस एयर को इंटेक करने का काम करती है। फिर ट्रैकिया, एक विंड पाइप होता है ट्रैकिया, ठीक है। उसके बाद है आपका लंग्स। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में बेसिकली आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। आप जितना भी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है वो आपको ले लेते हैं, और जो कि नहीं रिक्वायरमेंट है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस फेंक देते हैं, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, लंग्स। लेकिन लंग्स में आपको सीधे लंग्स टिक नहीं करना है, पूछा जाएगा तो MCQ में पूछा जाएगा तो आपको किस पे टिक करना है, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई ही एक ऐसा पार्ट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस असलियत में होता है। एल्वियोलाई लंग्स का ही पार्ट है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई में होता है। तो ऑप्शन में अगर एल्वियोलाई है तो आप सीधे इस पे टिक करोगे, लंग्स पे नहीं करोगे। डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम से क्या होता है, आप जो है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है, मेन फंक्शन होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, सारे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड का सर्कुलेशन करता है कौन, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा ऑक्सीजन को भी सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे टिक कर दोगे, लेकिन नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी में, ठीक है। हार्ट, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ट। सबसे पहले तो ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। वही हम एनिमल्स की बात करते हैं तो कुछ एनिमल्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल, और कुछ का 2 चैम्बर्ड हार्ट भी होता है, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या होता है, देखो, दिल का काम सिर्फ और सिर्फ आपका ब्लड को पंप करना है। जितना भी आप फिल्में देखते हो, शेर व शायरी सुनते हो, सब गलत है, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली सब रॉन्ग है कि दिल ये करता है, दिल वो करता है, नथिंग। हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी ज्यादा आप फायदे में रहोगे, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड को पंप करता है, और उसके अलावा हार्ट रेट जो होता है, ठीक है, पल्स रेट आप बोलते हो, तो पल्स रेट यहाँ पे आता है। पल्स रेट आप याद रखोगे 72 पर सेकेंड पर मिनट आपका होता है, ठीक है, पल्स रेट, ठीक है, 72 पर मिनट होता है अगर पल्स रेट,
ठीक है, बढ़ता है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में जैसे थर्मोमीटर नहीं होता था, तो पल्स को चेक करके ये पता लगा जाता था कि किसी भी इंडिविजुअल को कितना फीवर है। बुखार कैसे चेक होता था आपका, पल्स रेट से बुखार आपका चेक होता था। अब ब्लड वेसल्स का ही बात करते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स आपकी आर्टरीज और वेन्स जो होती है, ब्लड वेसल्स जो 2 टाइप की आपकी होती है, जैसे कि हार्ट का डायग्राम अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आप समझ सकते हो ब्लड। अब ब्लड का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना किसका काम होता है, ब्लड का काम होता है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे सबसे पहला तो इसका फंक्शन क्या होता है कि वेस्ट को रिमूव करता है, जितना भी वेस्ट होता है उसको वो रिमूव करता है, ठीक है। किडनी, सबसे पहले तो किडनी आता है। किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। लोग कहते हैं कि हम किडनी बेच के आईफोन ले लेंगे, तो क्या आपके लिए वो चीज इतनी जरूरी है कि आप उसे सेल कर दे किसी एक चीज के लिए जो कि आपका क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। सब जोक्स अपार्ट, ठीक है, किडनी का काम क्या होता है, फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है वो निकाल देता है, ठीक है। यूरेटर क्या काम करता है, यूरिन को कैरी करता है और यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को एक्सक्रीट करता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए फॉर योर नॉलेज, यूरिन जो होता है आपका, ठीक है, इसके अंदर से स्मेल जो कि पास होती है वो एक किसकी वजह से पास होती है, किस सब्सटेंस की वजह से पास होती है, तो आप लिख लोगे अमोनिया, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड की वजह से वैसे तो होता है, ठीक है, अमोनिया की वजह से जो होता है यूरिन में। नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ये हमारे बॉडी के एक्शन में हेल्प करता है और रिएक्शन में हेल्प करता है और थिंकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। इसमें सबसे पहले आता है ब्रेन। अब ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो कॉन्शियस ब्रेन और एक सबकॉन्शियस ब्रेन, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे कि कंप्यूटर में आपने देखा होगा सीपीयू एक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। तो आपका ब्रेन जो होता है कंट्रोल सेंटर होता है, जितने भी काम है, एक्टिविटीज है। अब जैसे आप हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हो तो ये भी ब्रेन मैसेज दे रहा है, ठीक है, तो ये हाथ की जो है मूवमेंट हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन को कनेक्ट करती है बाकी बॉडी पार्ट्स से। कौन करती है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। नर्व्स क्या करती है, मैसेज को कैरी करने का काम करती है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है कि न्यू लाइफ को जनरेट करना, बर्थ देना, ठीक है। मेल्स में आता है आपका टेस्टिस एक प्लेस होती है, ठीक है, जहां पे जो है स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। पेनिस से जो है स्पर्म आउटसाइड द बॉडी मूव करते हैं, ठीक है। फीमेल में आता है सबसे पहले तो ओवरीज में क्या होता है, एग फॉर्मेशन होती है यूट्रस में, जो कि जाइगोट फॉर्मेशन और जितनी भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा यूट्रस में होता है, ठीक है। अब ये था आपका बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस के कंडीशन में आपको समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको इवन छोटा सा कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे क्लियर करने की। तो जो आपका DL एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 10 मार्क्स की बायोलॉजी आती है एंड दैट्स इट। इतने ही सिलेबस से आपकी बायोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है। बायोलॉजी में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या है, आप 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर करते हो तो वो भी आपके रैंक में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना मन लगा के तैयारी कीजिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।